हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज किसकी? स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। तो हमें पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस जिसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम सॉलिड की प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे शेप एंड वॉल्यूम। तो शेप क्या कहती है? शेप एंड वॉल्यूम कहती है सॉलिड की कि ये फिक्स्ड शेप है और वॉल्यूम भी इसका क्या है? फिक्स्ड है। रीजन कि इसके पार्टिकल्स इतना पास पास होते हैं जिसकी वजह से इसकी शेप क्या होती है? फिक्स्ड होती है, कहीं भी हम इसको रख सकते हैं। ठीक है। सेकेंड है आपका लिक्विड। लिक्विड का क्या है कि कोई इसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती है ना, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? वो फिक्स्ड होता है। रीजन क्या है कि सॉलिड को अगर मान लीजिए किसी हम बड़े कंटेनर में अगर हमने कोई सॉलिड लिक्विड रखा है तो उसको हम छोटे कंटेनर में भी उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है गैस। गैस की कोई शेप नहीं होती, ना ही उसका कोई वॉल्यूम होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम इसकी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी में देखिए हमने आपको सॉलिड में बताया है कि इसके पार्टिकल्स इतने पास पास होते हैं, तो वही बात हम पढ़ रहे हैं। इसके पार्टिकल्स इतने पास पास होते हैं कि हम उसको चाह के भी कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में इसके आपके जो सॉलिड लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर पाते हैं। ठीक है। लेकिन गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, लाइक बैलून। ठीक है। अगला आता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी सॉलिड की क्या कहती है? कांट फ्लो, कोई फ्लो नहीं है इसमें। इसमें क्या है? फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, यानी कि अगर पानी का लेवल कहीं बहुत ज़्यादा है तो वो हमेशा लोअर की तरफ, लेवल की तरफ, लोअर की तरफ भागेगा। ठीक है। और गैस पे क्या कहता है? फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। रीजन कि ये गैस जो है हमारी चारों तरफ डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो सॉलिड की डेंसिटी कैसी होती है? मैक्सिमम होती है, जिसमें कि लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से थोड़ी कम होती है। और गैस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें लेस डेंसिटी होती है। सो अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो सॉलिड में आपको बताया था मैंने कि डिफ्यूजन क्या होता है? किसी दो चीज़ों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्या है? इसकी प्रॉपर्टी जो है नेग्लिजिबल हो, मीन्स सॉलिड में हम किसी भी चीज़ को आपस में मिक्स नहीं कर सकते। जैसे ये हमारे दो मार्कर है, हम इन्हें चाहकर भी आपस में मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है। आगे आते हैं हम लिक्विड पे। लिक्विड में क्या होता है कि डिपेंड्स अपॉन इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्शन। मीन्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वाटर में अगर हम चाहें तो सॉल्ट या शुगर को ईजिली मिक्स कर सकते हैं। और गैस में क्या है? ये मैक्सिमम है, कहीं भी किसी भी जगह दो गैस आपस में ईजिली मिक्स हो जाती हैं। आगे हम पढ़ते हैं मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? सॉलिड की नेग्लिजिबल होती है। आपने कहीं देखा कि सॉलिड में कोई भी चीज़ें, मान लीजिए चेयर है, मैं यहाँ रखूँ तो ये अपने आप मूव कर जाए? नहीं, उसे हम ही कर सकते हैं। तो वो क्या है? सॉलिड की नेग्लिजिबल है। और लिक्विड में क्या है? डिपेंड्स अपॉन इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्शन। ठीक है। गैस में हम क्या देखते हैं कि फ्री, कांस्टेंट एंड रैंडम। मीन्स गैस की क्या होती है? मूवमेंट फ्री होती है। सपोज आज हमारे घर में अगर खाना बन रहा हो तो उसकी स्मेल क्या है? दूसरे घर जाएगी। रीज़न क्योंकि उसकी मूवमेंट क्या होती है? फ्री होती है। ठीक है। नेक्स्ट पे हम आ रहे हैं, क्या कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। पढ़िए, इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो सॉलिड से पहले क्या चेंज हो रहा है? सॉलिड टू लिक्विड देख रहे हैं, एंड देन लिक्विड टू गैस। जैसे सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो वो किस स्टेट में आ जाएगा? आपका लिक्विड की स्टेट में आएगा। ठीक है। अब लिक्विड को हम दोबारा हीट करते हैं तो वो कौन सी स्टेट में आएगा? गैस की स्टेट में आएगा। सपोज आपके पास आइस है, घर पे आइस क्यूब है मान लीजिए। आइस क्यूब को हमने क्या किया? हीट किया, तो आपने क्या देखा? वो किस में बन गया? लिक्विड में बन गया आपका। ठीक है। अब हम लिक्विड को क्या करेंगे? सपोज अगर हम उसे गैस पे चढ़ा दें, ठीक है, गैस पे हमने रखा और उसके ऊपर प्लेट लगा दी, थोड़ी देर में आप क्या देखते हैं? वो गैस की फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है। अब हम उसे अगर रिवर्सिंग प्रोसेस में देखेंगे तो रिवर्सिंग प्रोसेस में आप क्या देखते हैं कि जो आपने प्लेट चढ़ाई थी, थोड़ी देर बाद आप उसको रिवर्स करके देखेंगे, अगर उसे कूल में डाल देंगे तो क्या देखेंगे? वहाँ पर जो वाटर वेपर थी
प्लेट के ऊपर वो ठंडी होकर किस फॉर्म में आ जाएंगी, आपकी लिक्विड के फॉर्म में आ जाएंगी। फिर जब आप लिक्विड है अगर उसे उठाकर आप फ्रीज कर दें तो आप कौन सी स्टेट देखेंगे, आप देखेंगे सॉलिड की स्टेट। तो आपने देखा ना कि सॉलिड टू लिक्विड बदला एंड लिक्विड से गैस बदल गया। रिवर्स करा तो गैस से लिक्विड देखा हमने, लिक्विड टू सॉलिड देखा। सो अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या है कि ऑन इंक्रीजिंग द हीट द पार्टिकल्स गेन एनर्जी एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर एनर्जी। देखिए इन हीट को इंक्रीज, जब हम हीट इंक्रीजिंग पॉइंट पर देखेंगे तो उस समय क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो एनर्जी को गेन करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनमें वाइब्रेशन स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। फिर और वो भी किस वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी जिससे वो एक नई स्टेट में ऑब्टेन होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या कहता है कि द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड melt to become liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। कि ऐसा टेम्परेचर जो कि क्या हो, सॉलिड से लिक्विड की फॉर्म में मेल्ट होना शुरू हो जाए उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो वो उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे।